स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसमें हमको क्या प्रूव करना है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, वो एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सर्कुलर मोशन को। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के फॉर्म में मोशन करता है तो कुछ हद तक ना लीनियर मोशन भी करता है, ठीक है। तो ये जो लीनियर मोशन है वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए इस लीनियर मोशन को इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं या इंस्टेंटेनियस लीनियर मोशन भी बोलते हैं। सेकंड चीज़, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक बंदा है, पर्सन है। अब ये पर्सन धागे से बंधे एक स्टोन को गोल घुमा रहा है। तो जब किसी स्टोन को हम लोग गोल घुमाते हैं तो स्टोन एक्चुअली गोल नहीं घूम रहा है, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर उसको पकड़ने की वजह से वो स्टोन कैसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, टेंजेंट के। मतलब हर एक लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज जो भी पार्टिकल होता है वो सीधा ही जाना चाहता है, तो कुछ हद तक वो सीधा जाता है, बाद में वो मोशन करता है। तो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। हमें समझ में आ गया कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी प्रेजेंट रहती है। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल्स है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसका इनिशियल पोजीशन ए है और उसका फाइनल पोजीशन है बी। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो एंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसको एंगुलर डिस्टेंस बोलते हैं। आर इसके रेडियस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका पहला पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन बी है। अब हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वी। वी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं यहाँ पर जो डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है वो स्मॉल हो रहा है, तो स्मॉल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसलिए उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी एस अपॉन डी टी। हम लोग के पास पहले से वैल्यू है। डिस्टेंस क्या होता है, आर इंटू टीटा। तो हम लोग एस की जगह क्या रखेंगे, आर एंड टीटा। हमें ये भी पता है डी टीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया प्रूव, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हम लोग को इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो अब हम लोग को क्या शो करना है, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा इनटू वेक्टर r। डायग्राम सेम रहेगा, सेम केस लेंगे, सपोज करेंगे। और उससे पहले ये तो नॉर्मल फॉर्म हो, अगर इसे s इज इक्वल टू r थीटा को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इनटू r वेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, इस केस में इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा थीटा से, डेल्टा t से, और लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग शो कर रहे हैं। तो लिमिट डेल्टा t इंटू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, हर जगह हम लोगों ने डेल्टा t और लिमिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है। एक बार कोई भी चीज़ लिमिट में लिखी हुई है तो उसको हम लोग डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा का हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा डी थीटा अपॉन टी, और आर इज एज इट इज। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या था, वेलोसिटी, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, एंड आर इज एज इट इज। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में हम लोग ने शो कर दिया इसे। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लेते इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का एंगल बनाकर कवर किया। उसके बाद आगे का भी डिस्टेंस उसने उतना ही डिस्टेंस कवर करने पर सेम एंगल बनाया 30 डिग्री का, और इसी तरह से सोम सारे जो डिस्टेंस कवर करने पर मान लो उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब सेम एंगल बनाया। तो ऐसे पार्टिकल जिसने हर एक डिस्टेंस को कवर करने में 30 डिग्री का एंगल बनाया हो, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, उस तरह के सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल और भी समझना है। क्या तो क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन पोजीशन। यहाँ पर जो रेडियस है वो डायरेक्शन पोजीशन को बता रहा है। मान लेते हैं अगर छोटा सर्कल होगा तो जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर वही सर्कल अगर बढ़ जाए तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी, जब डिस्टेंस और पोजीशन इंक्रीज होगा। अगर ये कम होगा तो डिस्टेंस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। सेकेंड चीज, हम स्केलर क्वांटिटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी में काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। अब हमें ये भी पता है कि डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है।
अब मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स हो तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा। अगर दो चीज फिक्स है तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, अगर कोई पार्टिकल एक रेवोल्यूशन, एक मोशन रेवोल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइम पे कवर करे तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को शिफ्ट करो स्पीड की जगह पर तो टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वी। क्लियर। तो डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को यहाँ से मिला था। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, आर ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह पर आर ओमेगा रखेंगे। नेक्स्ट आर एंड आर इज कैंसिल, तो क्या बचा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी। अगर किसी पार्टिकल के एक रेवोल्यूशन होने के लिए अगर 1 सेकंड लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब ये टी को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। यहाँ पर क्या बचा, 1 सेकंड। 1 सेकंड इज रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टी। टी क्या मिला था अपने को, 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसके जगह 2 पाई ओमेगा रखेंगे, एडजस्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, डन।